हम प्रश्न करना चाहते हैं उनसे, और ये प्रश्न केवल उनसे नहीं हो सकता, तो चल पड़े माता सीता को खोजने। अब ये खोज शीघ्र पूर्ण होगी। तो राम के तक का गान भी तभी होगा। अद्भुत आनंद आ रहा है। हनुमान जी ने मुझे अपने शीश पर उठा रखा है। आनंद, परम आनंद। हाँ, हनुमान जी, नहीं नहीं, नीचे मत रखो, आनंद आ रहा था। कलाकार तो कला के लिए हठी ही होता है ना? केवल कला नहीं, अपने सिद्धांतों के लिए भी। बचाओ, 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 बचाओ। भोजन, अरे भोजन। बचाओ, नहीं, नहीं। हनुमान जी, आपको तो हमारी सहायता करनी थी ना? कुछ हमें कुछ करना होगा। नहीं, तुम्हारी रक्षा करने हेतु मैं बाध्य हूं। ये परीक्षा है मेरी, मुझे ही पूर्ण करने दो। जय श्री राम। ये बालक मेरे साथ हैं। हनुमान, 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 हनुमान। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान। धन्यवाद हनुमान जी, आपने मुझे बचा लिया। वैसे मैं भयभीत नहीं था, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप उन्हें कैसे भगाते हैं। बहुत उत्तम शक्ति प्रदर्शन किया आपने। अब तो आपने भी जान लिया होगा, इसे अकेले छोड़ना सही नहीं है। कोई भी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि हम यहाँ हैं, तो वो शत्रुघ्न का स्थान बदल देंगे। असंभव। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व तो यहाँ इतनी सारी घास रखी हुई थी, अभी अभी समाप्त।
ये निश्चित रूप से किसी अश्व का ही भोजन है, परंतु यहां कहीं कोई अश्व दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मित्र, ये अश्व को खोज रहे हैं या राजनु शत्रुघ्न को? आर्य सुमत, जी महाराज। सभी गुरुकुलों में शिक्षा शीघ्र ही आरंभ हो जानी चाहिए। अश्वमेध के विलंब का प्रभाव शिष्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। जी भैया, क्या हुआ भरत? सब कुशल तो है ना? नहीं भैया, वो शत्रुघ्न 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 भैया, ये देखिए शत्रुघ्न का आसन। ये तो अवश्य अनिष्ट का प्रतीक है। किंतु ये सब हुआ कैसे भरत? संध्या के पश्चात जब सेवक दीपक बुझा रहे थे तब। यदि कोई अनिष्ट हुआ भी है तो भी वो हमारे शत्रुघ्न को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान और लक्ष्मण उसे खोजने गए हैं ना? भैया, मैंने लक्ष्मण की ओर एक दूत भेजा था और उसकी कोई सूचना नहीं मिली। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब तक स्वयं सूत नहीं लूंगा तब तक मेरा मन अधीर ही रहेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रकृति कभी सीधे संदेश नहीं देती। भिन्न भिन्न मार्गों से, भिन्न भिन्न संकेतों से हमें अपनी बात समझाती है महाराज। जी आचार्य, और उन ऋषि कुमारों का लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आहत पहुंचाना असंभव है। यदि वो दोनों चाहते तो सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव कर बेसुध शत्रुघ्न को हानि पहुंचा सकते थे, किंतु वो लौट गए। अवश्य ही कोई कारण है जो हमें ज्ञात नहीं है। भैया, ये घटना उससे भी अधिक चिंताजनक है। मैं नहीं चाहता मेरा अनुज चिंता में रहे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम प्रस्थान करोगे भरत। जो आज्ञा भैया।
शत्रुघ्न का मुकुट और धनुष अर्थात मेरा संदेह सत्य ही है। शत्रुघ्न को उन दोनों ऋषि कुमारों ने ही छिपा है। भीतर चलते हैं, कदाचित वहीं हमें इन सबको पुनः जीवित करने का और ये प्रेतों का स्वांग समाप्त करने का मार्ग मिल जाए। द्वार खोलता हूं। हनुमान जी, आपके बल से परिचित है हम, किंतु ये कार्य अगस्त्य ऋषि ने हमें सौंपा है, तो कृपया करके ये दायित्व हमें ही उठाने दे। मैंने तो केवल आपकी सहायता माता सीता को खोजने की कीजिए, हमारा मार्ग सरल बनाने में नहीं। जो आ गया ऋषि कुमार। आप द्वार के बाहर ही यहाँ पर अपनी दृष्टि रखिए। परंतु छोड़िए और यहाँ रुककर यहाँ की दृष्टि रखिए। ये हमारे राजा लव का आदेश है। अरे यहाँ कौन आया था? राजानुज, आप यहाँ कैसे? अरे ये बताओ, ये यहाँ कैसे? देखो, इतना तो मैं भली भांति समझ गया हूं कि मेरा भाई है यहीं कहीं, परंतु उसे छिपाया कहां गया है ये अब तुम बताओगे। राजद्रोह मत करवाइए राजानुज, मैं ये लांछन सह नहीं पाऊंगा। तब तो एक ही मार्ग शेष है, मेरा वारसा हो तुम। अब प्रश्न केवल अश्व का नहीं, मेरे भाई राजनुज शत्रुघ्न का भी है, इसलिए आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। सत्य बताने के लिए सज्ज हो जाओ, अन्यथा मैं सज्ज हूं मैं। ले लीजिए मेरे प्राण। अच्छा लगा ये देखकर कि इक्ष्वाकु वंश ने जो धर्म का बीज कौशलराज में बोया था, वो अब राजभक्ति का घनघोर वृक्ष बन चुका है। किंतु मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, या तो आज तुम्हारे मुख से सत्य निकलेगा, अन्यथा निकलेंगे प्राण, और केवल तुम्हारे नहीं,
उन दोनों ऋषि कुमारों के भी युद्ध में 2 क्षण भी मेरे समक्ष टिक नहीं पाएंगे। वो धराशायी हो जाएंगे तुम्हारे नए नवेले राजा। उत्तर दे दो, अन्यथा उन दोनों बालकों से पूर्व तुम सभी को मृत्यु के घाट उतार दूंगा मैं। जैसी तुम सभी की इच्छा, तुम सभी ने स्वयं के लिए विनाश चुना है, तो अब यही सही। रुक जाओ दशरथ पुत्र। गुरुवर, आप इतना क्रोध क्यों? देखिए ना गुरुदेव, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरा अनुज, मेरा प्रिय शत्रु, मैं भैया को क्या बताऊंगा, कैसे कहूंगा उनसे कि ये और आप पूछ रहे हैं कि क्रोध क्यों? नहीं गुरुवर, उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध तो मैं लेकर ही रहूंगा। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को। किंतु गुरुवर, ये मेरा भाई अभी तो शत्रुघ्न को कई वर्षों तक अपने राज्य में धर्म का विकास करना है, प्रजा की सेवा करनी है। ये केवल मूर्छित है, कुछ ही समय में जाग जाएंगे। क्या? परंतु गुरुदेव, हम इसे अभी इसी क्षण क्यों नहीं जगा सकते? जब मन आत्मिक या आध्यात्मिक दुविधा में जूझता है, तब तन सुध खोना स्वीकार कर लेता है। परंतु मेरे शत्रुघ्न के मन में कौन सी दुविधा घर कर गई? इसी प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें खोजना है। जाओ, निकलो उद्देश्य के मार्ग पर और ज्ञान के प्रकाश से सराबोर हो जाओ, और जो उचित लगे वो करो। हम यात्रा पर निकले हैं, शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। कुछ हमें शीघ्र ही उपाय खोजना होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन वर्षों से भूखे प्रेतों की भूख कैसे शांत करूं? मेरी भूख माता के हाथों से भोजन खाकर ही मिटती है। माता के हाथ से? क्योंकि माता और संतान का तो संबंध ही ऐसा है। किंतु इन प्रेतों का आत्मिक संबंध किससे होगा? तो प्रेत हैं, ये किससे जुड़े होंगे? शनिदेव। सुना है कि प्रेत उन जीवों में वास करते हैं जिन्हें उच्छिष्ट कहा जाता है, अर्थात जो बचा हुआ भोजन खाते हैं। जैसे काक। हाँ, काक। और काक तो वाहन है स्वयं शनिदेव का। तो अब वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम
शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। हे पितरों, अपने वंशजों पर, अपने कुल पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। ओम शनिश्चराय नमः। प्रणाम शनिदेव। हर ऋण का मोल चुकाने का समय अब आ गया है शनिदेव। मैंने आपको रावण के बंधन से मुक्त किया था। आप प्रभु के पुत्रों के संकट का बंधन काटिए। आप हमारी सहायता कीजिए शनिदेव। अवश्य हनुमान जी। ओम शनिश्चराय नमः। 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 रात तो आ गए, पर अब हमें इन्हें पिंड देना होगा। पोटली खोलो कुश। भैया, इसमें तो केवल यही बचे हैं। जितना भी है सब श्रद्धा से और शुद्ध मन से अर्पण कर दो। मेरा भोग स्वीकारने के लिए आपका कोटि कोटि आभार।